सोचो, एक ऐसी जंग जो कभी ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं हुई, लेकिन सालों से लगातार चल रही है। एक ऐसी कहानी जहां मिसाइल से ज्यादा खतरनाक है प्लानिंग और बैटलफील्ड सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि साइबर वर्ल्ड, पॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच भी है। ये कहानी है ईरान और इजराइल के बीच के तनाव की, जो आज दुनिया के सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक बन चुका है। सब कुछ शुरू होता है 1979 से, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई। इस रेवोल्यूशन ने सिर्फ ईरान की सरकार नहीं बदली, बल्कि उसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी को भी बदल दिया। रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने खुलकर इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। ईरान के लीडर्स ने इजराइल को एक इलीगल स्टेट तक कह दिया, और यहीं से शुरू हुई एक लंबी दुश्मनी। दूसरी तरफ इजराइल एक छोटा सा देश होते हुए भी मिडिल ईस्ट में अपनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है। इजराइल के लिए ईरान सिर्फ एक और कंट्री नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरा है जो उसकी एग्जिस्टेंस तक को चैलेंज करता है। ईरान खुले तौर पर उन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे हिजबुल्लाह और हमास। यहीं से कहानी सिंपल नहीं रहती। ये डायरेक्ट वॉर नहीं है, ये एक शैडो वॉर है, मतलब एक ऐसी जंग जो पर्दे के पीछे लड़ी जा रही है। ईरान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करता है। ऑफिशियली वो कहता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए है, लेकिन इजराइल और दुनिया के कई देश इस बात पर शक करते हैं। इजराइल को डर है, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो मिडिल ईस्ट का बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा। इस डर के चलते इजराइल ने कई सीक्रेट ऑपरेशंस किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को टारगेट किया गया, साइबर अटैक्स किए गए, जैसे एक मशहूर साइबर अटैक जिसे स्टक्सनेट वायरस के नाम से जाना गया। इस वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी स्लो कर दिया, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने अपने एलाइज के थ्रू इजराइल पर प्रेशर बनाना शुरू किया। हिजबुल्लाह जो लेबनान में बेस्ड है और हमास जो गाजा में एक्टिव है, इन दोनों ग्रुप्स को ईरान से सपोर्ट मिलता है। ये ग्रुप्स इजराइल पर रॉकेट्स फायर करते रहते हैं और टेंशन और बढ़ जाता है। फिर आता है सीरिया का एंगल। सीरिया में सिविल वॉर शुरू होती है और ईरान वहां अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करता है। इजराइल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। इजराइल बार बार सीरिया में एयर स्ट्राइक्स करता है, जहां उसे लगता है कि ईरान अपने बेसिस बना रहा है या वेपन स्टोर कर रहा है। हर स्ट्राइक के बाद एक मैसेज होता है, हम तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन ये सब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहता। ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करता है। अमेरिका, जो इजराइल का स्ट्रॉन्ग एलाय है, वो ईरान के खिलाफ सैंक्शंस लगाता है। ईरान की इकोनॉमी पर इसका बड़ा असर पड़ता है, लेकिन ईरान फिर भी पीछे नहीं हटता। फिर 2020 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो सिचुएशन को और ज्यादा सीरियस बना देता है। ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी को एक यूएस ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया जाता है। ईरान इसे एक बड़ा अटैक मानता है और बदले की कसम खाता है। इसके बाद ईरान ने इराक में यूएस बेसिस पर मिसाइल्स फायर किए। सीधे इस इंसिडेंट में इजराइल शामिल नहीं था, लेकिन टेंशन का लेवल और हाई हो गया। अब आते हैं रीसेंट ईयर्स पर, जहां सिचुएशन और अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। ईरान और इजराइल के बीच साइबर अटैक्स बढ़ गए हैं, ऑयल टैंकर्स पर हमले हुए, ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ा और हर तरफ एक साइलेंट वॉर चल रही है। 2023 और 2024 में गाजा कॉन्फ्लिक्ट ने इस टेंशन को और भड़का दिया। हमास और इजराइल के बीच वॉर शुरू होती है और ईरान खुलकर हमास का सपोर्ट करता है। इजराइल के लिए ये सिर्फ हमास से लड़ाई नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली ईरान से भी एक कॉन्फ्रंटेशन है। सबसे खतरनाक पल तब आता है जब डायरेक्ट अटैक्स की पॉसिबिलिटी बढ़ने लगती है। दुनिया को डर है, अगर ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट फुल स्केल वॉर होता है तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, इसमें पूरा मिडिल ईस्ट शामिल हो सकता है, और शायद वर्ल्ड पावर्स भी। सोचो, एक तरफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का शक, दूसरी तरफ एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी और बीच में पॉलिटिकल ईगो। ये कॉम्बिनेशन किसी भी वक्त एक्सप्लोजन कर सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है, दोनों देश डायरेक्ट फुल वॉर से बचने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं एक फुल स्केल वॉर का मतलब होगा मैसिव डिस्ट्रक्शन, जिसका आउटकम किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। इसलिए ये वॉर चलता रहता है, लेकिन शैडो में। कभी साइबर अटैक, कभी प्रॉक्सी वॉर, कभी एयर स्ट्राइक और कभी सिर्फ एक वार्निंग। ये कहानी सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं, ये पावर, फियर और सर्वाइवल की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां हर डिसीजन का असर सिर्फ एक रीजन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये शैडो वॉर कभी फुल वॉर में बदलेगी या हमेशा इसी तरह अंधेरे में चलती रहेगी?